मेजर गौरव, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए सर्दी जैसे ही बढ़ती है वैसे ही उसकी नापाक हरकत शुरू हो जाती है। 3 महीने पहले हम देखते हैं कि किस तरह से वो तमाम बैठकें होती है, मीटिंग्स होती है, लेकिन 3 महीने बाद ही वो ये कर देता है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा हिमानी। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। चाइना G20 में कुछ बोलता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बोलता है, लेकिन जब तवांग में हरकत करनी होती है तो बिल्कुल उसके बरखिलाफ हरकत करता है। तो ये दो मुंहा सांप है, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, चीन के अंदर जो परेशानियां हैं, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट कर रहा है चाइना, कि जो मेरे अंदर गड़बड़ी है, फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स हो गए, रियल एस्टेट मार्केट्स कोलैप्स हो गए, कोविड की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, मैन्युफैक्चरिंग बाहर चली गई, शी जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आपको देश को कुछ और दिखाना है कि साहब अंदर सब ठीक है, गलती भारत की है, भारत दुश्मन है, दुश्मन से हमें खतरा है, चलो दुश्मन पे हमला करते हैं, आओ सब शी जिनपिंग के पीछे खड़े हो जाओ। ये चाइना की अभी स्ट्रैटेजी चल रही है। हिमानी, बिल्कुल बिल्कुल, कर्नल शैलेंद्र आप इत्तेफाक रख रहे हैं मेजर गौरव की बात से, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये दरअसल ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि चीन इज राइट, हम उसके नंबर 1 एनिमी हैं। अगर आपको हम LAC में नहीं आने देंगे, आपको कब्जा नहीं करने देंगे, आपकी पिटाई कर कर वापस भेज देंगे, यस वी आर योर एनिमी, वी आर डेफिनेटली योर एनिमी एंड वी आर योर एनिमी नंबर 1। और आप देखेंगे कि ये जो झटका आपको अब बार बार लग रहा है, अब ये बढ़ेगा। देखिए, ट्रुप्स ऑन ग्राउंड इस समय जो है ना, मेरे जूनियर लीडर्स वो उस वाली फितरत में आ गए हैं कि भाई साहब अब ये कोई नेगोशिएशन नहीं होगा कि हाँ जी आप पीछे हटो आगे हटो, मैं आपको आने ही नहीं दूंगा। आज के बाद पॉलिसी ग्राउंड लेवल पर ये चल रही है। अगर आप आज के ट्रुप्स और जवानों से बात करेंगे, वो अपनी जान देने को राजी है। अदरवाइज आप बता दीजिए, अभी हम पेट्रोल की बात कर रहे थे, ये 300 आदमी की कौन सी पेट्रोल है भाई? कौन इन्फेंट्री वाला मुझे समझा देगा कि 300 आदमी की पेट्रोल आती है? 10 आदमी की ले लो, 20 की ले लो, 30 की। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, यस आई विल एग्री एज अ टैक्टिक्स, आई विल एग्री विद चाइना कि भाई साहब अभी बर्फ तगड़ी पड़ने वाली है, ठंड हो गई है, अगर हमने कुछ कब्जा कर लिया तो इंडिया विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि उसको छुड़वाना। क्यों? क्योंकि आपकी मूवमेंट रुक जाती है। आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, लेकिन आज आप बोल रहे हैं, चाइना बोल रहा है कि ये इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस किया है। अगर आपको पीछे धकेलना और मेरे बॉर्डर क्रॉस करना कनेक्टेड है, मैं रोज क्रॉस करूंगा, बट आपको आने नहीं दूंगा। आप जिस पोस्ट के ऊपर आना चाह रहे थे और जहां तक मैंने आपको खदेड़ा है, एक बार और आओ, मैं आपकी वो वाली पोस्ट भी लूंगा। अब पॉलिसी होनी चाहिए ये। बिल्कुल बिल्कुल, यही पॉलिसी होनी चाहिए। मेजर जनरल SP सिन्हा भी हमारे साथ है, एक रिएक्शन मैं उनका भी ले लेती हूं। सर, क्या बार बार इस तरह से करके ये क्या टेस्ट कर रहा होता है भारत को, भारतीय आर्मी को? क्या ये टेस्ट यहां पर कर रहा होता है कि 1962 वाला फ्लेवर अभी भी है, यहां पर गलवान वाला है, प्री गलवान वाला है, पोस्ट गलवान वाला है, और अब तो शायद स्वाद मिल गया होगा कि 2022 वाला भारत है ये? देखिए, कई कारण है कि चीन का टाइमिंग नोट किया कीजिए। कई कारण है कि चीन इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है। पहली बात तो आदत से लाचार है, दूसरी बात उसका जोंगगुआ का कॉन्सेप्ट, तीसरी बात उसके वन पाम 5 फिंगर स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट, तरीका सलामी स्लाइसिंग टेक्निक, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ये उसकी पुरानी रणनीति है। लेकिन ये जो टाइमिंग मैं देख रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। टाइमिंग क्यों? टाइमिंग इसलिए क्योंकि जिनपिंग की लोकप्रियता घट रही है। 12 जो वाइटल पोस्ट हैं, 12 उसने कैप्चर कर रखा है, क्योंकि जहां कहीं से उसको खतरा नजर आता है वो पोस्ट को हथिया लेता है, ताकि कोई, जब सब पोस्ट उसके पास है तो डिक्टेटरशिप है। दूसरी बात, तीसरी बात है, उसने अपनी आवाम को ये कहा था कि तुमको आर्थिक कष्ट नहीं होने दूंगा, लेकिन देश कैसे चलेगा वो मैं फैसला करूंगा। लेकिन अब तो उसी पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। बिल्कुल, उनका रियल एस्टेट कोलैप्स, आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, जैकमा ऐसे लोग को उसको जापान भाग गया है, तो प्राइवेट सेक्टर कोलैप्स कर रहा है, रियल एस्टेट कोलैप्स कर रहा है, डेट ट्रैप भाग रहा है, बढ़ रहा है, लोकप्रियता घट रही है। उस अपने सेना को पूरी तरह से पहचानता है कि सेना किस तरह से कमजोर सेना है। खाली 2.5 साल में कोई सिविलियन, कोई फौजी बनता है क्या? वो 2.5 साल के लिए आते चले जाते हैं वापस। और जो बटर चिकन खाने का जो आदी हो, क्यों अपना पसीना और जान गंवाएगा? एक और बिंदु, जो 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत
चीन में जो बूढ़े लोग हो गए हैं अभिभावक, वो आदमी लड़ेगा क्या? वो तो सोचता है कि यदि मैं मर गया तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे इन लॉज का क्या होगा। अभी पूरा इन लॉज पेरेंट्स सब उसके लिए लायबिलिटी बन गए हैं, उसको लुक आफ्टर करना है। तो ऐसे ऐसे लोग जवान कैसे लड़ सकते हैं हमारे जवान के साथ जो भूजा खा के लड़ने की क्षमता रखते हैं? तो आपको ये सब अप्रिशिएट करने की जरूरत है। मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, G20 की प्रेसिडेंसी, ये सब फैक्टर्स है, उसको कंपेल कर रहा है कि डाइवर्सनरी टैक्टिक्स करो और थोड़ा बहुत। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।